जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन पर जनता से राय मांगी थी। 5 लाख से ज्यादा मैसेज आए। दिल्ली ने बता दिया है कि वो लॉकडाउन में कैसी रियायत और किस तरह की पाबंदी के पक्ष में है। आपको बता दें कि दिल्ली का मानना है कि अनुशासन के साथ बाजार खोले जा सकते हैं। बस सेवा और मेट्रो सेवा भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकती है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और सिनेमा अभी बंद रहे। पूरी डिटेल खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तो आपको हम बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री की जब मुख्यमंत्रियों से बात हुई थी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हर राज्य अपने हिसाब से हमें बताए कि वो किस तरह की छूट चाहता है। दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए। जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। कुछ एक उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं, वहां बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए। उसमें काफी ज्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए। कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा 1 पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी, जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी, लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? और इस बीच आपको हम कोरोना अपडेट राजधानी दिल्ली में दे दे। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस अचानक रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 115 तक पहुंच गया है। कुल केस 8,000 के करीब पहुंचने वाला है। दिल्ली में कोरोना का कहर यहां भी पुलिस को नहीं छोड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। हर रोज कोई ना कोई पुलिसकर्मी यहां कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है।
खबर है कि लाजपत नगर थाने के एसएचओ को भी कोरोना हुआ है, जबकि रोहिणी जेल में एक कैदी को संक्रमण होने से हड़कंप मच गया है। अब तक दिल्ली पुलिस में 155 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें एक आईपीएस भी शामिल है। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को, ये सब अपनी डेथ समरी जितने भी डेथ केस हैं सबकी भेजें, तो सब आ रही हैं। तो वो एक दिन के नहीं है, ये एडअप हो गए। अब तक कुल मिला के 115 केसेज हो चुके हैं। यानी सर आपने सभी अस्पतालों को आपने इसीलिए सब बोला है क्योंकि जो डेथ को लेके जो आंकड़े नहीं, देखिए हॉस्पिटल मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी डेथ होती है ना, आप देखिए 4 डेथ हुई तो आप पूछेंगे नहीं कि किसका नाम था, नाम बताइए, उम्र बताइए, उसके कहते हैं क्या बीमारियाँ थी, सब कुछ पूछना पड़ता है। डेथ समरी के बिना तो मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं बन सकता ना। तो हमने डिजास्टर एक्ट के अंदर सबको आदेश दिया है कि सभी लोग अपनी डेथ समरी हमें सबमिट करें। तो दिल्ली में पुलिस से लेकर कैदी तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कहीं एसएचओ पर वायरस का वार हो रहा है तो कहीं कैदी पर। रोहिणी जेल में एक कैदी इलाज कराने गया तो वायरस ने उसे दबोच लिया। जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। लाजपत नगर में भी एक एसएचओ कोरोना संक्रमित पाया गया, वहीं रोहिणी में भी यही हाल है। दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद रॉबरी केस का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद रोहिणी जेल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कैदी दीनदयाल अस्पताल में 10 मई को एडमिट कराया गया था। 13 मई को अस्पताल में जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस रोहिणी जेल के 20 कैदी को क्वारंटीन किया गया है, अलग अलग वार्ड में रख दिया गया है। जबकि रोहिणी जेल के जो 4 स्टाफ हैं उनको भी क्वारंटीन में किया गया है। जो तिहाड़ जेल प्रशासन है जिनके अंडर ये रोहिणी आता है, उनका कहना है कि जो कैदी था वो उस पर रॉबरी का केस है कई, और उसके अलावा लूट के कई केस हैं। उस आरोप में रोहिणी जेल में वो बंद था। जब वो कोविड पॉजिटिव पाया गया उसके बाद तकरीबन इस जेल के 20 कैदियों को अलग अलग वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि रोहिणी जेल के जो 4 स्टाफ हैं उनको अलग से क्वारंटीन में रखा गया है। लेकिन कैदी के कोविड पॉजिटिव होने के बाद जेल में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंदो झा, दिल्ली, आज तक। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज रेलवे स्टेशन तक पहुंचने और स्टेशन से घर जाने में होने वाली दिक्कतों का भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। हमने भी आपको इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। दिल्ली सरकार ने इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए आज से डीटीसी बस की सेवा शुरू कर दी है। स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेनों के जरिए दिल्ली से बाहर से आने वाले तमाम लोगों को बॉर्डर इलाके तक छुड़वाने के लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा डीटीसी बसों का इंतजाम किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ये बसें खड़ी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम मुसाफिर हैं बाहर से आए हैं वो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सामान लेकर के वो लोग आए हैं और बाकायदा मास्क लगा करके ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कि डीटीसी बसों में इनको बैठाया जा रहा है। जो लोग उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं उनको ये डीटीसी बस बॉर्डर पर ले जाकर के छोड़ देगी, और उसके बाद जो लोग हरियाणा जाने वाले हैं उनके लिए इन बसों का इस्तेमाल किया गया है, प्रबंध किया गया है। ये बसें हरियाणा के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ेंगी। बाकायदा देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगाकर इन लोगों को यहाँ पर बसों के अंदर बैठाया जा रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं जी उड़ीसा। उड़ीसा से। आप कहाँ जाना है आपको? हम जाएंगे बागपत। बागपत जाएंगे जी। तो इन बसों के जरिए आपको लेकर के जा रहे हैं जी। जाहिर तौर पर उड़ीसा से ये लोग आए हैं जो फंसे हुए थे और अब बागपत जा रहे हैं, यानी कि इनको यूपी बॉर्डर तक इस बस के जरिए यहाँ पर बैठाया जाकर बाकायदा दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखवाने के लिए यहाँ पर है। बाकायदा लाइन लगाकर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब बसों के अंदर जा रहे हैं और इन बसों के जरिए बॉर्डर इलाके तक जाएंगे और आगे उत्तर प्रदेश सरकार इनको इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। ये जो बसें हैं इनका संचालन आज से किया गया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। लॉकडाउन की मुश्किलों ने प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध ऐसा तोड़ा कि अब ये सीधे सड़क पर उतर आए हैं। देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूरों का आक्रोश फूटा है। जम्मू के कठुआ में घर वापसी का कोई इंतजाम न होने पर एक मिल के मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को उन्हें समझाना बुझाना पड़ा। गुजरात के वलसाड में भी प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मुंबई के नागपाड़ा में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बेलसिस रोड पर जमा हुए।
उनके गुस्से ने सीमा तोड़ा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अपनी मिट्टी, अपने घर लौटने की तड़प, हंगामा और भगदड़ में तब्दील हो गई। और दिल्ली की सड़कों पर भी घर लौटने की चाहत लिए प्रवासी मजदूरों की बेबसी साफ साफ देखी जा सकती है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के अंदर और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे उन मजदूरों की जो दिल्ली के कई अलग अलग कंपनियों के अंदर काम करते थे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित महफूज ना समझते हुए अपने घर जाना चाहते हैं, दिल्ली जो है वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ते भर के अंदर कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, पुलिस डंडा मार के वापस भिजा देती है। ये 8 महीने की बच्ची है जिसको ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन माँ पानी के अंदर एक बिस्कुट घोल करके उसको खिला रही है क्योंकि खाने पीने की इनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। क्या जाना सर, हम लोगों को ये कुछ तारीख से काम बंद हो गया था, बोल रहा कि 22 तारीख से तुम लोगों का हाजिरी मिल चल रहा है। जब लॉकडाउन खुल गया बोलता काम चालू हो गया तो हाजिरी दो, तो बोलता कि हाजिरी नहीं हो, दूसरा चीज़ था। पैसा भी मांग रहे हैं, बोला कि 5,000 करके सरकार ने पैसा घुसाएगा, सब आधार कार्ड खाता नंबर लिया, सब लिया, अभी तक कुछ नहीं आया हम लोगों का। पैदल जा रहे हैं, पैसा नहीं है खाने का, तो फिर कहाँ रुकेंगे, तो कहाँ से खाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना सर, इसीलिए घर जा रहे हैं हम लोग पैदल। मजदूर हैं जो पिछले काफ़ी वक्त से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे थे। इनका कहना है कि काफ़ी वक्त से इनको तनख्वाहें जो है वो नहीं मिली थी, रोज़गार भी काफ़ी हद तक इनका जा चुका है और ऐसे में अपने आप को ये सुरक्षित भी महफूज जो है वो नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए दिल्ली से बिहार का सफ़र जो है वो पैदल ही तय करने पर मजबूरन अपने घरों से निकल पड़े हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और गुजरात से भी हजारों प्रवासी मजदूरों का रोजाना पलायन हो रहा है। अहमदाबाद के एलजी हाईवे पर रोजाना सैकड़ों मजदूर घर वापसी की उम्मीद में इकट्ठा होते हैं। कुछ को आगे का रास्ता मिलता है तो कुछ को मायूसी हाथ लगती है। लॉकडाउन के बीच गांव जाने की उम्मीद के साथ हर रोज अहमदाबाद के एसडी हाईवे पे ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। दरअसल सरकार ये कह रही कि अब तक 3.5 लाख मजदूरों को वो अपने अपने गांव भेज चुकी है, लेकिन जो मजदूर है, क्योंकि गुजरात के अंदर अलग अलग राज्यों से आने वाले मजदूरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे रोज़गार के लिए ये लोग आते हैं। 40 लाख मजदूर है जो यहाँ पे खास करके रोज़गार के लिए यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मजदूर है वो इसी उम्मीद में यहाँ पे आते हैं कि उनको आज बस मिलेगी, वो रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और अपने घर पहुँचेंगे। हालत इतनी बुरी है कि घर में खाने के लिए निवाला भी नहीं है और ये लोग इसी तरीके से हर रोज सुबह निकलते हैं और शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। जब बस नहीं आती है तो निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। गांव जाने की जरूरत क्यों लगती है आपको? गांव जाने के लिए मैडम हमको खाने का यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रही है। आज 10 दिन से चक्कर मार रहे हैं, पुलिस बोलती है यहाँ पे बस लगी कि कोई सुनवाई हम लोग को गरीबों का होता नहीं है। यहाँ से क्या है, घाटलोरिया जाओ तो घाटलोरिया से सिल्वर स्टार जाओ, सिल्वर स्टार से पुलिस डंडे मार के बोलती है शाम तक बैठा है, उसके बाद बोलती भाई ये बस नहीं आएगी चले जाओ। घर पे खाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, न राशन आटा है, न चावल है, कुछ भी तेल भी राशन, कोई राशन नहीं है। दुकान पे नहीं खुले, हम लोग खाने के लिए एकदम 1-2 दिन तो कैसे सोना पड़ता है। 4-5 दिन से ये लोग कह रहे हैं कि वो भूखे और इसी तरीके से यहाँ पे आते रहते हैं। इसी उम्मीद में आते हैं कि उनको बस मिल जाएगी और बस मिलेगी तो वो अपने अपने गाँव चले जाएंगे और वहाँ पे कम से कम उनको 2 वक्त का खाना जरूर मिलेगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद आज तक। तो प्रवासी मजदूर जैसे तैसे घर लौट रहे हैं। उनमें से कई रास्ते में हादसे के शिकार हो रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैदल चल रहे मजदूरों को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। ये सभी मजदूर पंजाब से चलकर बिहार में अपने घरों के सफर पर निकले थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को सहायता का ऐलान किया है। अभी हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं लगभग 12 लाख के आसपास आ चुकी हैं और मेरा ये मानना है कि 10 लाख के आसपास और आने हैं। 20 से लेके 25 लाख तक ये माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आएंगी। हम इनकी स्किलिंग कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, स्किलिंग में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं अब तक, यानी इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें टेलर भी हैं, इसमें प्लम्बर भी हैं, इसमें अलग अलग राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले, बहुत अच्छी स्किल के साथ कार्य करने वाले दक्ष, जो जिसे आप कह सकते हैं वह हमारे पास उस प्रकार का मैन पावर हमें इस माइग्रेंट लेबर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इन सबके लिए उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उस प्रकार का मंच देना
देश के कई शहरों से मुंबई में भी यात्री पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें, यात्रियों को देखते हुए वहां क्या तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय। इस वक्त हम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हैं। दिल्ली से गाड़ी मुंबई आ गई है। कई यात्री हैं, मुंबई आए हैं। कईयों की तो आंखें भी नम हैं कि वापस मुंबई आ चुके हैं। देखिए ये यहाँ पर मौजूद है, इनकी आंखें देखिए नम हो गई हैं। अब परसों से टिकट के पीछे लगे हुए थे। 4 बजे से रेलवे को कोस रहे थे कि चालू नहीं हुआ, पर रात में 11 बजे टिकट हो गई थी। उसके बाद पीयूष गोयल जी को ट्विटर करके धन्यवाद भी दे दिया था। पर बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी घर आ गई। वहाँ पे भी घर पे थी, ऐसा नहीं, पर अपना घर होता है। शायद मेरे पोती से, मेरे पति से, मेरे पति 70 साल के हैं और मैं उनको देख के, उनकी याद करके बहुत तड़पती थी। जीवन में मैंने कभी नहीं छोड़ा था इतना। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी भारी संख्या में लोग बाग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उनका कहना है उनको डर था कि कहीं ये जो पीरियड है ये ज़्यादा और ना बढ़ जाए, लेकिन अब जब घर वापस आ गए हैं खुशी लोगों में बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।